पाकिस्तान में क्योंकि ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो इसी वजह से ज़्यादातर एरियाज़ में पाकिस्तान में 1.5 टन का एयर कंडीशन इस्तेमाल किया जा सकता है। वैसे तो 1 टन और 2 टन के एसी भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन 90% आबादी जो है वो 1.5 टन का एसी इस्तेमाल करती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि 1.5 टन का एसी एक महीने में कितनी बिजली खाता है, एक दिन में कितनी खाता है और एक दिन में 1 घंटे में कितनी बिजली खाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास खलीक और स्मार्ट सोलर की आज की वीडियो एयर कंडीशन के बारे में है। पाकिस्तान में ज़्यादातर इलाके गर्म होते हैं और गर्म इलाकों में 1.5 टन का एसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि हर घर की एक बेसिक नेसेसिटी है। जो स्टैंडर्ड रूम्स होते हैं वहाँ पे 1.5 टन का एसी ही इस्तेमाल किया जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने चला हूँ कि 1.5 टन का एसी कितनी बिजली खाता है। नॉर्मली पाकिस्तान में अब ज़्यादातर एसी जो पुराने एसी थे उनको रिप्लेस करके इस वक्त इन्वर्टर एसी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ इन्वर्टर एसी के बारे में बताऊंगा कि ये कितनी बिजली खाता है। एसी की जो कंजम्पशन होती है वो वेरी करती होती है। अगर आप किसी बड़े रूम में हैं या छोटे रूम में हैं तो उसकी बेस पे भी आपकी कंजम्पशन वेरी कर सकती है। एक्सटर्नल टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा है तो उसकी बेस पे भी आपकी कंजम्पशन वेरी कर सकती है। कमरा कितना ज़्यादा खुलता है, कितनी ज़्यादा देर बंद रहता है, इसके ऊपर भी कंजम्पशन वेरी कर सकती है। कमरे के साइज़ के ऊपर भी ये तमाम चीज़ें डिपेंड करती होती हैं। लेकिन आज हम एवरेज एसी की बात करेंगे, एवरेज घर की बात करेंगे, तो हम बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग्स पे नहीं जाएंगे, हम जनरलाइज रीडिंग्स की तरफ जाते हैं। एक 1.5 टन का जो इन्वर्टर एसी होता है वो मैक्सिमम 7 या 8 एम्पेयर लेता है और मिनिमम वो तकरीबन 1 से 2 एम्पेयर लेता है। कंपनीज क्लेम करती हैं 1 से 2 एम्पेयर वाले, लेकिन नॉर्मली 3 से 4 एम्पेयर ही ले रहे होते हैं। कमरा जब ठंडा हो जाता है, कमरा 1-1.5 घंटा चल जाता है, तो 90% इन्वर्टर टाइप जो एसीज होते हैं, डीसी इन्वर्टर एसी होते हैं, वो अपने जो कूलिंग कैपेसिटी है उसके अंदर जो कंजम्पशन कर रहे होते हैं, बिजली की कंजम्पशन कर रहे होते हैं, वो 4 से 5 एम्पेयर्स कर रहे होते हैं। तो 4 एम्पेयर को वॉट्स में कन्वर्ट करने के लिए ज़रूरी है कि हम इसको 220 से मल्टीप्लाई करें। तो 220 मल्टीप्लाई बाय 4 आंसर आता है हमारे पास 880। और इसी तरह से अगर हम 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 220 से तो हमारे पास आंसर आता है 1100। तो हम एवरेज ये लेते हैं कि एवरेज इन्वर्टर टाइप एसी जब कमरे को ठंडा कर लेता है तो ठंडा करने के बाद ये 1000 वाट्स लेता है, 1000 वाट्स लेता है। और ऑन एन एवरेज पाकिस्तान में ज़्यादातर घरों में 12 घंटे की कंजम्पशन होती है। आप हो सकता है आप अपने घर में कम या ज़्यादा कंजम्पशन भी कर रहे हो, लेकिन हम एवरेज कंजम्पशन इस वक्त 12 घंटे लेते हैं। तो 1 घंटे में अगर 4 या 5 एम्पेयर के ऊपर अगर आपका एसी चल रहा है तो दैट मीन्स कि वो 1000 वाट्स ले रहे हो। 1000 वाट्स का मतलब है कि वो एक यूनिट 1 घंटे में कंज्यूम कर रहा है। अगर एसी 12 घंटे चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो एक दिन में 12 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि 1 घंटे में 1 है तो 12 घंटों में 12 यूनिट्स कंज्यूम करेगा। और अगर हम इसकी मंथली कंजम्पशन की तरफ जाते हैं तो एक महीने में 360, तो एक महीने में एक इन्वर्टर टाइप 1.5 टन का जो एसी है वो एवरेज कंजम्पशन तकरीबन 360 यूनिट्स की कर रहा है। अब हम अगर अपनी बिजली के बिल की तरफ आते हैं तो एक यूनिट की जो एवरेज कॉस्ट बनती है पाकिस्तान में वो इस वक्त 20 रुपए आती है। बिल के ऊपर कॉस्ट तो आपकी शायद कम आ रही होगी, सिंगल फेज मीटर्स के ऊपर थोड़ी कम आती है, इसी तरह 3 फेज मीटर्स में डे का टैरिफ डिफरेंट होता है, नाइट का टैरिफ डिफरेंट होता है, लेकिन एसी ज़्यादातर रात के टाइम पे पाकिस्तान में चलते हैं। तो मैंने इस वक्त जो कॉस्ट लगाई है वो 20 एक एवरेज कॉस्ट लगाई है, जिसमें मैंने पीक यूनिट्स की भी और इसके अलावा जो गवर्नमेंट टैक्सेस डालती है उसको भी ऐड कर लिया। तो 20 रुपए का एक यूनिट अगर हम एवरेज लगाते हैं तो 20 मल्टीप्लाई बाय 360 हमारे पास आंसर आता है 7200। मतलब 1.5 टन का एक इन्वर्टर एसी जो होता है वो एक महीने में 7200 रुपए की बिजली खाता है। ये एवरेज कंजम्पशन है एक आम स्टैंडर्ड पाकिस्तानी घर की। अगर यही कंजम्पशन आपकी 12 घंटे की जगह 24 आवर्स होती है तो आप इसको डबल कर लें, तकरीबन 14,000 समथिंग रुपए का बिल बनता है। अगर 12 घंटे से कम कंजम्पशन है आपके घर पे, 6 घंटे की कंजम्पशन है, तो ऑब्वियसली 7200 की जगह आपका जो बिल आएगा वो 3500 या 3600 रुपए तक आएगा। तो एवरेज 1.5 टन का एसी चलाने से, एक पूरा महीना चलाने से आपको 7200 रुपए तक का बिल आएगा। वीडियो बनाने का मकसद ये था कि गर्मियों में आप अपने एसी को इस कैलकुलेशन के साथ चला सकें, अपने बजट के मुताबिक चला सकें। अगर आपका बजट इजी है तो आप ज़्यादा चला सकें, अगर आपका बजट कम है तो आप उसको ऑब्वियसली इसको कम चला सकते हैं। स्प्लिट टाइप जो नॉर्मल पुराने ट्रेडिशनल एसीज थे वो ऑब्वियसली इससे ज़्यादा बिजली खाएंगे, क्योंकि वो कमरे को ठंडा होने के बाद फुल दोबारा जब कमरा गर्म होता है तो फुल कैपेसिटी के ऊपर चलते हैं। इसी तरह से अगर आपके घर पे विंडो एसी है तो उसकी कंजम्पशन इस नॉर्मल इन्वर्टर वाले एसी से भी 3 टाइम ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियसली उसका बिल आपको ज़्यादा आएगा। तो आप अपने बिल को कॉन्सिक्वेंटली उसके कॉरस्पॉन्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी इस जो करंट रेटिंग मैंने आपको बताई है। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।